अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। लास्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया लॉग का इंट्रोडक्शन, लॉग बेसिकली होता क्या है और अगर हमें किसी भी किस्म की बेस दी जाए उसको यूज़ करते हुए चेंज ऑफ बेस के थ्रू हमने लॉग की वैल्यू को फाइंड करना सीखा और उसके बाद हमने कुछ लॉ सीखे। तो अब लॉग के ऊपर कुछ कैलकुलस यूज़ होती है, तो आइए इसका मतलब समझते हैं कि कैलकुलस क्या है। तो गौर कीजिएगा, नंबर 1 में कहता है यहां पे अगर हमारे पास ये एक लॉग दिया गया है जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं लॉग की। इसमें बेस a दिया गया है और आर्गुमेंट x है। फर्स्ट कैलकुलस पे गौर कीजिएगा, लिमिट पे x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड। यहां पे हमें राइट हैंड लिमिट दी गई है। तो जैसे जैसे आर्गुमेंट हमारा 0 को अप्रोच करेगा यानी 0 के करीब जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपको जो इंडेक्स है, पावर है, एक्सपोनेंट है, वो आपको बड़ी से बड़ी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसको ज़रा इस तरह गौर कीजिएगा। अगर मैं एक एक्सपोनेंट इसकी बेस लेता हूं 2, ए हम ले रहे हैं यहां 1 से ग्रेटर, तो आप देखेंगे लॉग विद बेस 2, आंसर आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। सो जैसे जैसे आप एक्स जो आपके पास आर्गुमेंट है वो एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर लेंगे 1 से ग्रेटर, तो आपको एक पॉजिटिव नंबर आंसर इंडेक्स में मिलेगा और बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा। लेकिन जब आर्गुमेंट हमारा 0 को अप्रोच करे यानी कि वेरी नियर टू 0 हो, यहां पे हमारा 0 है, तो जब हमारा x जो है हम छोटे से छोटा नंबर लें, देन क्या होगा, और इंडेक्स जो है इसका जो बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है। इस सूरत में कहता है कि लॉग अगर बेस में फर्ज करने ले रहा हूं 10 और वैल्यू ले रहा हूं 0.0000, आप मिलियन जीरो ले सकते हैं, तो आप देखिएगा ये आंसर हमें तब मिलेगा 10 की पावर क्या लें कि ये आंसर मिले। तो डेफिनेटली 10 की पावर कोई एक नेगेटिव नंबर होगा। अगर ये पॉइंट के बाद मिलियन जीरो हैं तो आपको नेगेटिव एक बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो एक्सपोनेंट है वो एक बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा और नेगेटिव में मिलेगा। ये फर्स्ट आपकी ये इसकी लिमिट की एक प्रॉपर्टी है। नंबर 2 देखिएगा, जब कहता है कि हम बेस जो है 0 और 1 के बिटवीन लें, यानी बेस भी हम यहां से लें और आर्गुमेंट भी यहां से लें और दोनों जो हैं वो 0 के करीब हों, आर्गुमेंट खास तौर पे 0 के करीब हो। एक प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट की होगी, a की पावर इन्फिनिटी। a कोई कांस्टेंट है, याद रखिएगा जब कांस्टेंट जो है वो 1 से ग्रेटर होगा तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। अगर a 0 और 1 के बिटवीन होगा तो आपको 0 के करीब नंबर मिलेगा। और सेम केस यहां पे यूज हो रहा है। जैसे जैसे a की पावर आप इन्फिनिटी लेंगे, a किस में लाई कर रहा है 1 और 0 के, आप जैसे जैसे बड़ी से बड़ी पावर लेंगे आर्गुमेंट आपको 0 के करीब मिलेगा। a की पावर एक्सपोनेंट जितना बड़ा रखेंगे नंबर आपको उतना ही छोटा मिलेगा। सो यहां भी इसका मतलब यह है कि आप आर्गुमेंट हमारा 0 को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे हमारा एक्सपोनेंट इंडेक्स बड़े से बड़ा नंबर अगर कोई आएगा तो वो आपका जो आर्गुमेंट है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। नंबर 3, अगर हम जो लॉग की जो वैल्यू है पॉजिटिव नंबर हम ले रहे हैं, बड़े से बड़ी की वैल्यू ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एक्सपोनेंट है बेस का वो भी बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा। एक ही शर्त पे वो मिलेगा, अगर हम a जो है वो 1 से ग्रेटर रख रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं बेस 10 रख रहा हूं और यहां से कोई बड़े से बड़ा नंबर ले रहा हूं तो आपको इसका आंसर भी 10 की पावर 6 मिलेगा। अगर जीरोज आपकी तादाद बढ़ा देते हैं तो यहां पे आपको नंबर्स भी जो है वो एक बड़े से बड़ा नंबर मिलता है। नंबर 4 में यही सेम केस है। x आप यहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी से लें, कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू आप आर्गुमेंट में रख लें, लेकिन अगर बेस जो है आप पॉइंट में ले रहे हैं और आर्गुमेंट आप चाहे बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लें, याद रखिएगा 0 की पावर अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ही लेंगे देन ही ये नंबर आपको हासिल हो सकता है। ये बेसिकली बेस है और ये हमें पावर्स मिलती हैं। अगर बेस अगर हमारा पॉइंट में आ जाए, पॉइंट की पावर
जब लेंगे आप नेगेटिव में लेंगे देन आपको ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं लॉग की, जिसके थ्रू हम किसी भी किस्म की लॉग की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जी। उसमें नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पे ये लॉ यूज हो रहा है, लॉग ए बी को आप लिख सकते हैं लॉग बी या नेचुरल लॉग ऑफ बी एंड नेचुरल लॉग ऑफ ए। और एक कानून और था जिसमें आप कहते थे सी और लॉग विद बेस सी ए, अगर ये बेस और ये जो नीचे आपके पास सेम वैल्यू आ जाए तो वो आर्गूमेंट एज इट इज आ जाता है। सिमिलरली इसी केस में भी ऐसा ही है, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली लॉग विद बेस लॉग एक्स रखेंगे, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा लॉग वैल्यू, नीचे ये एक्स बेस आ जाएगा, एक्स और एक्स ये 1 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास लॉग एक्स की वैल्यू बच जाएगी। और सिमिलरली यही केस यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं लॉग विद बेस एक्स और ए, वो इसे कैंसिल होकर आपके पास लॉग ए में वैल्यू बच जाएगी। नंबर 3 और 4 में इस तरह की इक्वेशंस बन के आ जाती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहता है अगर बेस डिफरेंट हो, एक्स और वाई की फॉर्म में हो, आर्गूमेंट सेम हो, तो आप इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं यार, ये जो बेसिस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और आर्गूमेंट एक बार आ जाता है। सिमिलरली 4 में अगर ये माइनस हो रही हो, अगर माइनस हो रही होंगी तो आप इन बेसिस को आपस में डिवाइड कर देंगे और आर्गूमेंट को आप एक तरफ लिख देंगे। नंबर 5 में अगर बाहर नेगेटिव आ जाए, जाहिर है अगर नेगेटिव आएगा तो वो पावर में a की पावर -1 आ जाएगी और 1/a हो जाएगी। और इसको भी मज़ीद आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है तो आप इसको 1/b और इसको a कर सकते हैं। नंबर 6 में अगर इसकी बेस a है, आर्गूमेंट b है, अगर यही आर्गूमेंट b यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो इसको सिंपली आप विद बेस a और आर्गूमेंट c के साथ लिख सकते हैं। नंबर 7 में देखिएगा, अगर बेस पावर में हो और आर्गूमेंट भी हो तो सिंपली n और m को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मेरे पास log विद 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 आ रही है तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह इनको यूज़ करते हुए हम किसी भी किस्म की इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे।